प्लान बी का नहीं पता, सेफ्टी रहनी चाहिए। प्लान बी तो होना ही नहीं चाहिए। प्लान बी अगर होगा तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे, लेकिन प्लान बी और सेफ्टी में फर्क है। There's this examination called SSC. You must have heard of it. यूपीएससी का भाई है छोटा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ जहाँ पे मेरे कजिन्स एसएससी का प्रिपरेशन करते थे, तो उन्हीं के साथ मुझे भी पापा बिठा देते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो आई वाज 16 व्हेन आई वाज डूइंग दिस, तो 16 17 2-3 साल मैंने किया। तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये पेपर्स वो 200 क्वेश्चंस के पेपर्स आते थे उस टाइम। आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दोस। तो वो करते करते मैं एक पॉइंट पे आ गई दैट आई स्कोर्ड 195 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश इन एसएससी। तो कभी मुझे सबसे ऊपर वाला जॉब नहीं मिलता था एसएससी में, लेकिन मुझे ऑडिटर वाला हमेशा मिल जाता था। तो घर में ये हमेशा रहता था कि कुछ ना कुछ तो करने की, सैलरी तो आ जाएगी मेरे पास। तो वो एक सेफ्टी क्वेश्चन था। तो सेफ्टी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज यू कांट वेस्ट अवे। हम वेस्ट अवे नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है तो वो रंग भी लाएगी, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। लेकिन सेफ्टी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज, ये जो एसएससी करने की वजह से एक जो चीज मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे सीसैट के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा। आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट सीसैट। अभी मुझे काफी बाद में पता चला कि सीसैट के लिए बहुत जोरों शोरों से पढ़ते हैं और कोचिंग होती है। आई तो थॉट इट वाज वेरी इजी काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन वो इजी नहीं था। मैं उसकी प्रैक्टिस पहले ही कर चुकी थी। जब एसएससी के लिए पेपर्स में सॉल्व कर रही थी तो इट वाज ऑल सीसैट। सीसैट में वही आपको पूछ रहा है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, एंड द थर्ड वन इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब करते करते हो जाता है। नाउ यू विल हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। ये मेरा पहले ही हो गया था। तो कभी कभी जो हमारा सेफ ऑप्शन रहता है उसके फायदे भी हो जाते हैं। तो ऐसा सेफ ऑप्शन ढूंढ लो जो कि मर्ज होता हो इससे। नहीं तो एक दो बार तो अच्छे से कोशिश करके दो, उसके बाद अगर सोचना पड़े तो फिर सेफ ऑप्शन के बारे में सोचना। प्लान बी मत रखो, सेफ ऑप्शन रखो कोई।